नमस्कार, स्वागत है लाइफ एंड स्टडी में। मैं सुनील राय जीएस एक्सपर्ट। आज हम लोग संसद की वित्तीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संसद की वित्तीय समितियों तीन मुख्य रूप से समितियां हैं। पहली है प्राक्कलन समिति, पहली प्राक्कलन समिति। दूसरी समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। तीसरी है सरकारी उपक्रम की समिति। तीन समितियां हैं, ध्यान रखिए। पहला प्राक्कलन समिति, दूसरी है लोक लेखा समिति, तीसरी है सरकारी उपक्रम की समिति। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी जो समिति है इसकी प्राक्कलन समिति है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही इलेक्टेड होते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी समिति है जिसमें राज्यसभा के मेंबर इसमें इलेक्टेड नहीं होते हैं, यानी राज्यसभा के मेंबर इसमें निर्वाचित नहीं होते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। लोकसभा के सिर्फ सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा के जो होते हैं वो पूरे 30 होते हैं। राज्यसभा के सदस्य के मेंबर इसमें नहीं होते हैं। राज्यसभा के सदस्य इसके लिए निर्वाचित नहीं होते हैं। इसका जो चुनाव होता है, चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से इसका निर्वाचन होता है। हम आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसे कहते हैं। ध्यान रखिए, इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, इसके कार्य क्या हैं? कार्य इसके बाद महत्वपूर्ण है। कार्य इसका जो कार्य होता है, सरकारी खर्च में कमी कैसे लाया जाए, संगठन की कार्यकुशलता कैसे बढ़ाई जाए और प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, आदि विषयों पर यह रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करती है। कौन? प्राक्कलन समिति। दूसरा, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है। सबसे खास बात ध्यान रखिएगा, जो प्राक्कलन समिति रिपोर्ट देती है, समिति की रिपोर्ट पर सदन में बहस नहीं हो सकती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आज तक एग्जाम में पूछा गया है। बहस नहीं हो सकती है, बहस नहीं हो सकती है। यह इस समिति की सबसे बड़ी विशेषता है। ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति जो भी प्रतिवेदन देगी उसका किसी भी सदन में कोई बहस इस पे नहीं हो सकती है, क्योंकि यह लोकसभा की समिति होती है। राज्यसभा में बहस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे सदस्य लोकसभा के हैं। और सबसे खास बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो भी प्रतिवेदन, जो भी रिपोर्ट देगा उसको मान लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बहस की गुंजाइश नहीं होती है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें 30 मेंबर होते हैं और लोकसभा के सिर्फ इसमें सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य इसमें
मेंबर नहीं होते हैं और इनके सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, लोकसभा की सबसे बड़ी वित्तीय समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और पूरे मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे लोक लेखा समिति के बारे में। दूसरी समिति है लोक लेखा समिति। सबसे खास बात, इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है। किसी प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिए, इसके सदस्यों की संख्या 22 होती है। सदस्यों की संख्या 22, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 मेंबर, राज्यसभा से 7 मेंबर और इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और ध्यान रखिएगा, 1967 में एक नियम बनाया गया था जिसमें इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया गया है। 1967 की प्रथा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के नेता को चुना जाता है। ध्यान रखिएगा, 1967 से इस प्रथा की शुरुआत की गई थी। एक खास बात और, लोक लेखा समिति में राज्यसभा सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है। किसका सह सदस्य माना जाता है? लोकसभा का सह सदस्य माना जाता है जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। इसका कार्य क्या है, आइए कार्य पे चर्चा करते हैं। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे पहला कार्य है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा दिया गया लेखा परीक्षणों की जांच करना। पहला कार्य है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक परीक्षक द्वारा दिया गया
द्वारा दिया गया जो भी डाटा ये देता है उसके लेखे परीक्षणों की जांच करना, उसके लेखा परीक्षणों की जांच करना सबसे बड़ा काम होता है। ये नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीएजी जो भी रिपोर्ट देती है उसके लेखा परीक्षणों की जांच करना लोक लेखा समिति का सबसे पहला काम है। दूसरा काम है संसद द्वारा प्रदान की गई, दूसरा कार्य है संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त व्यय, जो भी व्यय किया जाता है, व्यय किया गया हो, जो भी व्यय किया गया हो उस परिस्थितियों में धनराशि की जांच करना, दूसरा काम है संसद द्वारा प्रदान की गई जो भी धनराशि अतिरिक्त व्यय में खर्च किया जाता है उस पर संपत्तियों की धनराशि की जांच करना लोक लेखा समिति का दूसरा काम है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम यह है कि राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में जो भी अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता की कमी होती है उसके किसी प्रमाण की ये जांच कर सकती है। यह समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, पहला जो भी अतिरिक्त खर्च हुआ है, भ्रष्टाचार और अकुशलता की कमी के कारण किए गए व्यय की जांच करना लोक लेखा समिति का कार्य। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के वित्तीय मामले का जो भी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, कुशलता की कमी का जो भी व्यय होगा उसकी जांच सिर्फ लोक लेखा समिति करेगा, ना कि प्राक्कलन समिति करेगा। यह दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात क्या होती है, यह जो लोक लेखा समिति होती है यह प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन होती है। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सरकारी उपक्रमों की समिति। तीसरी समिति है सरकारी उपक्रमों की समिति। सरकारी उपक्रमों की समिति, ध्यान रखिएगा, इसमें सदस्यों की संख्या 16 होती है। सदस्यों की संख्या 16। 10 लोकसभा से, लोकसभा से 10, राज्यसभा से 6 सदस्य। इनका जो चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय
एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, ध्यान रखिएगा इसका चुनाव जो होता है एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, जिसमें सदस्यों की संख्या 16 होती है, 10 लोकसभा से 6 राज्यसभा से। ध्यान रखिएगा इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका जो अध्यक्ष होता है उसको नॉमिनेट करता है। सबसे इसका जो मुख्य कार्य है वह सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं के नियंत्रक लेखा महापरीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो मुख्य कार्य है, सबसे मुख्य कार्य सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं उन पर जिन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो भी प्रतिवेदन देते हैं उसकी जांच करना। प्रतिवेदक परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। और भी जांच कर सकते हैं, अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी भी उपक्रम की जांच कराना चाहता है तो मेंबर से कहवा करके अन्य उपक्रमों की भी जांच सरकारी उपक्रमों की समिति के माध्यम से जांच कराई जा सकती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संसद की जो भी अन्य भी वित्तीय समितियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अन्य समितियों में सबसे पहले है कार्य मंत्रणा समिति। पहली है कार्य मंत्रणा समिति। जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, यह सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसके 15 मेंबर होते हैं, 15 इसके सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है इसमें सिर्फ 15 सदस्य, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। इसके मेंबर पूछ लिया है। दूसरा हम लोग देखेंगे गैर सदस्यों और विधेयकों के संबंधी समितियां। गैर सदस्यों और विधेयकों से संबंधित समितियां। दूसरी समिति है जिसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य मेंबर होते हैं। सबसे खास बात, सिर्फ लोकसभा किसके मेंबर होते हैं, सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके सिर्फ लोकसभा किसके सदस्य होते हैं और इसमें सदस्यों की संख्या इसमें 15 होती है। 15 सदस्य गैर सदस्यों और विधेयकों संबंधी जो समितियां बनाई जाती हैं उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है। तीसरा है नियम समिति।
नियम समिति, नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। नियम समिति में भी 15 सदस्य होते हैं। और यह 2 प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है नियम समिति को। एक लोकसभा का किया जाता है, दूसरा राज्यसभा का किया जाता है। राज्यसभा का किया जाता है। जो लोकसभा के होते हैं उसमें 15 सदस्य होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं इसमें सदस्यों की संख्या 16 होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे खास चीज है। आप ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उसमें 16 सदस्य होते हैं, लेकिन जो लोकसभा की जो नियम समिति होती है उसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है। उसके बाद अनुसूचित जाति, उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संबंधी समितियां, अनुसूचित जनजाति संबंधी समितियां, इसमें ध्यान रखिएगा इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। राज्यसभा से ध्यान रखिएगा अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों संबंधी सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। एक और समिति है ग्रंथालय समिति, एक और है ग्रंथालय समिति। ग्रंथालय समिति, इसमें सदस्यों की संख्या कुल 9 होती है। इसमें सदस्यों की संख्या 9 होती है ग्रंथालय समिति में। और ध्यान रखिएगा इसमें लोकसभा से इसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका गठन किया जाता है, जिसमें 6 सदस्य लोकसभा से होते हैं, जिसमें 6 सदस्य लोकसभा से होते हैं तथा 3 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा से होते हैं। ध्यान रखिएगा ग्रंथालय समिति में सदस्यों की कुल संख्या 9 है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसमें लोकसभा सदस्य 6 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 30 सदस्य होते हैं, और जिनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।